आप फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की, बल्कि आप फेल इसलिए होते हैं कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी आखिर होती क्या है और क्यों 90% से ज़्यादा लोग इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाते। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ड्रीम एसएससी जी चैनल्स। अगर आप भी एसएससी जी या किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी, आखिर कंसिस्टेंसी होती क्या है। तो देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप रोज़ 10-12 घंटे पढ़ो। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है कि हर दिन पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, वो भी बिना रुके। चाहे आपका मन करे या ना करे, चाहे मूड हो आपका या ना हो, आप फिर भी अपना टास्क कंप्लीट करो। और यही असली कंसिस्टेंसी है, बिना रुके किसी भी काम को लगातार करते रहना। अब सवाल ये है कि हम शुरू तो करते हैं लेकिन टिकते क्यों नहीं। देखो, इसके 3 बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला, ओवर प्लानिंग। हम पहले ही दिन 10 घंटे का टारगेट बना लेते हैं और 2 दिन बाद थकने के बाद उस काम को हम छोड़ देते हैं। नंबर दूसरा, मोटिवेशन पर डिपेंड रहना। हम सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन मोटिवेशन हर दिन नहीं आता। नंबर तीसरा, हम किसी भी काम को कर रहे हैं, हमको उसका रिजल्ट हाल चाहिए। हम चाहते हैं कि हमने किसी भी काम को 2 दिन 3 दिन किया, हमें रिजल्ट उसका दिखने लगे। जब नहीं दिखता तो हम उस काम को छोड़ देते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अब देखो, मैंने आपको कमियां बताई हैं कि आखिर हम गलतियां क्या करते हैं। तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, सबसे पहला, हमें छोटे टारगेट बनाने हैं ताकि हम पूरा कर सकें। नंबर दूसरा, रोज़ अपने टारगेट को पूरा करो, चाहे आपका टास्क छोटा हो या बड़ा हो। नंबर तीसरा, आप खुद से प्रॉमिस करो कि मुझे अपना ये काम करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बात हमेशा याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। हमेशा याद रखो इस चीज़ को। अगर आप रोज़ सिर्फ 3 या 4 घंटे भी ऑनेस्टली पढ़ते हो तो आपको कुछ महीनों में ही खुद ब खुद आपको चेंजेस दिखेंगे अपने आप में कि आप कुछ ना कुछ तरक्की कर रहे हो किसी भी काम को, अगर आप लगातार कर रहे हो तो। अगर आप भी सच में कंसिस्टेंसी रहना चाहते हो तो अभी कमेंट करो और अपने मन में, पहले तो अपने मन में सोचो कि आई विल बी कंसिस्टेंट, आई विल बी कंसिस्टेंट, आई विल बी कंसिस्टेंट। और आज का टास्क अपना कंप्लीट करना। देखो, यही डिफरेंस होता है एक एवरेज और एक टॉपर में। टैलेंट की कमी किसी के अंदर नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की। मैंने कहीं पे लाइन पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी बट कंसिस्टेंसी इज़ परमानेंट। जैसे मैंने अपनी टेबल पर भी लगा रखा है, यहाँ मैं पढ़ता हूँ, आप भी इस लाइन को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अगली वीडियो मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आप भी मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट। अगर